दोस्तों, अगर आप इन चीज़ों को अपना लेते हो तो आपका जीवन पूरी तरह से एकदम सुधर जाएगा। इनको दोहों के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पानी में गुड़ डालिए, बीत जाए जब रात, सुबह छान कर पीजिए, अच्छे हो हालात। यानी पानी में गुड़ डालकर रात अगर जब बीत जाए, सुबह छान कर उसको पी लेंगे तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। धनिया की पत्ती मसल, बूंद नयन में डाल, दुखती अखियाँ ठीक हो, पल लागे दो चार। यानी धनिया, अगर किसी की आंख में दर्द हो तो धनिया की जो पत्ती है उसको मसल के आंखों में डाल दीजिए, उसकी दुखती आंख ठीक हो जाएगी 2-4 मिनट में ही। ऊर्जा मिलती है बहुत, पिए गुनगुना नीर, कब्ज खत्म हो पेट की, मिट जाए हर पीर। अगर आप जो है गुनगुना पानी पीते हो तो आपको ऊर्जा मिलती है, कब्ज आपका ख़त्म हो जाता है, जो पेट की समस्या है वो ठीक हो जाती है। यानी आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। प्रातः काल पानी पिए घूंट घूंट कर आप, बस 2-4 गिलास है हर औषधि का बाप। यानी प्रातः काल आप जो पानी पी रहे हो घूंट घूंट कर पीजिए, आप देखेंगे 2-3 गिलास अगर पीते हो तो हर औषधि का ये बाप है। ठंडा पानी पियो मत, करता क्रूर प्रहार, करे हाजमा का सदा ये तो बंटा धार। यानी ठंडा पानी अगर आप पीते हो तो क्या होगा, ये आपके हाजमे को हमेशा के लिए खराब कर देगा। भोजन करे धरती पर, अलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए, वैद न झांके द्वार। अगर आप भोजन धरती पर बैठ के करते हैं, अलथी पलथी मार के खाते हैं और आपको 32 दांत मिला हुआ है, अगर भोजन को 32 बार चबा के खाते हैं तो आपको वैद्य के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पिए, सभी रोगों का नाश। अगर सुबह सुबह आप जो है कि नाश्ते के रूप में जो आप करते हो तो सुबह जो है फलों का रस लो या फल खाओ ज़्यादा से ज़्यादा। दोपहर लच्छी छाछ पियो और दूध जो है हमेशा रात में पियो, ये सभी रोगों का आपके नाश कर देगा। यानी जो है कभी भी जो है सुबह हमें दूध नहीं पीना चाहिए, लस्सी नहीं पीना चाहिए, सुबह हमें फलों का आहार करना चाहिए। दही उड़द की दाल संग, पपीता दूध के संग, जो खाए एक साथ में जीवन हो बदरंग। यानी दही अगर आप उड़द की दाल के साथ खाते हो, पपीता दूध के साथ खाते हो तो ये आपकी ज़िंदगी को बदरंग कर देगा, नहीं खाना चाहिए एक साथ में। प्रातः दोपहर लीजिए जब नियमित आहार, 30 मिनट की नींद लो, रोग न आवे द्वार। जब आप दोपहर में और सुबह जो है आहार खाते हो तो उसके बाद जो है थोड़ी देर की नींद ले लीजिए, 15-20 मिनट 30 मिनट की, आप जो है कि कई रोगों से बचे रहेंगे। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। यानी भोजन करके अगर रात में आप जो है कि कुछ कदम घूम लेते हैं, 1000 कदम घूम लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, ओझा वैद्य के पास नहीं जाना होगा, आप जो है स्वस्थ रहो। देश भेष मौसम यथा हो, जैसा हो परिवेश वैसा भोजन कीजिए, कहते सखा सुरेश। देश जैसा हो, जैसा भेष हो, जैसा मौसम हो, उसी के अनुसार हमें जो है भोजन करना चाहिए। जैसे गर्मी है तो गर्मी में हमें जो है कि ठंडा भोजन करना चाहिए, और अगर गर्मी है सर्दी है तो हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमें गर्मी प्रदान करे। इन बातों को मानकर जो करता उत्कर्ष, जीवन में पग पग मिले उसी प्राणी को हर्ष। यानी अगर ऐसी बातें आप मान जाते हो तो आपके जीवन में हमेशा जो है कि खुश रहोगे। घूट घूट कर पानी पियो, रह तनाव से दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। यानी घूट घूट के अगर आप पानी पी रहे हो तो आप तनाव से दूर रहोगे, एसिडिटी या मोटापा से दूर रहोगे। अर्थराइज या हर्निया, अपेंडिक्स का त्रास, पानी पीजिए बैठकर कभी ना आवे पास। अगर आप जो है कि अर्थराइटिस, हर्निया, अपेंडिक्स से बचना चाहते हो तो पानी हमेशा कैसे पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। रक्तचाप बढ़ने लगे तब मत सोचो भाई, सौगंध राम की खाए के तुरंत छोड़ दो चाय। यानी अगर आपका रक्तचाप यानी बीपी बढ़ रहा है, आपका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो आप क्या करिए, तुरंत जो है चाय छोड़ दीजिए। सुबह खाइए कुंवर सा, दोपहर यथा नरेश, भोजन लीजिए रात में जैसे रंक सुरेश। यानी सुबह आप जो है कुंवर सा यानी जो मतलब राजकुमार होते हैं उस तरह से हल्का भोजन कीजिए, दोपहर में जो है नरेशों जैसा भोजन कीजिए और रात में एकदम रंक भिखारी जैसा आप भोजन करिए। ठीक है ना।
देर रात तक जागना रोगों का जंजाल, अपच आँख के रोग संग तन भी रहे निढाल। यानी देर रात तक जो जागता है वो रोगों का जंजाल होता है। अपच भी होगा, आँख के रोग होंगे, तन भी निढाल रहेगा। यानी सुबह हमें मतलब रात देर तक हमें नहीं जागना चाहिए। और इससे बड़ी जो बात है, टूथपेस्ट ब्रश छोड़िए हर दिन दोनों जून, दांत करे मजबूत यदि करिएगा दातून। यानी टूथपेस्ट और ब्रश अगर आप छोड़ देते हो, दोनों जो केवल दातून करते हो, तो आपका दांत एकदम मजबूत होगा। हल्दी तुरंत लगाइए अगर काट ले स्वान, ख़त्म करे ये जहर को कह गए कभी सुजान। यानी अगर किसी को स्वान यानी कुत्ता काट लिया है तो तुरंत उस पर क्या है, हल्दी लगाना चाहिए ताकि जहर ख़त्म हो जाए। ठीक है ना। मिश्री गुड़ खाड़, ये गुड़ की है खान, पर सफ़ेद शक्कर सखा समझो जहर समान। यानी आप मिश्री खा रहे हो, गुड़ खा रहे हो, खांड खा रहे हो, तो ये गुड़ों की खान है, पर सफ़ेद नमक और सफ़ेद जो है कि शक्कर, ये आपको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। फिर है चुंबक का उपयोग कर ये दवा सटीक, हल्दी टूटी हो अगर अल्प समय में ठीक। अगर आपकी हड्डी टूट गई हो तो आपको जो है कि चुंबक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो है हड्डियां अल्प समय में ही ठीक हो जाएंगी। दर्द घाव फोड़ा चुभन सूजन चोट पिराए, 20 मिनट चुंबक धरो पिरवा जाए हिराए। यानी दर्द है, कहीं पे घाव है, फोड़ा है, चुभन है, सूजन है, चोट है, तो अगर इसकी जो दर्द है वहाँ पे अगर 20 मिनट तक जो है कि आप चुंबक रख दोगे तो उसकी जो पीड़ा है ख़त्म हो जाएगी। हंसना रोना छींकना, हंसना रोना छींकना, भूख प्यास या प्यार, क्रोध जमहाई रोकना समझो बंटाधार। यानी अगर आप हंसते हो तो उसको नहीं रोकना, रोते हो तो उसको भी रो लो, छींकते हो तो उसको आने दो, भूख लगी है तो खा लो, प्यास लगी है तो पी लो, प्यार है किसी से तो इजहार कर दो, क्रोध है तो उसको दिखा दो, जम्हाई है तो रोक लो। अगर इसको अब रोक रहे हो, जम्हाई है तो उसको निकाल दो। अगर इस चीज़ों को अगर आप रोक रहे हो, हंसने को, रोने को, छींकने को, भूख को, प्यास को, प्यार को, क्रोध को, जम्हाई को, तो समझ लो आपके लिए नुकसानदायक। 70 रोगों का करे चूना हमसे दूर, दूर करे ये बाजपन सुस्ती अपच खुजूर। यानी 70 रोगों को चूना हमसे दूर करता है, यानी चूने का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए, बाजपन भी इससे दूर होता है। यदि सरसों के तेल में पग नाखून डुबाए, खुजली लाली जलन सब नैनों से गुमी जाए। यानी सरसों के तेल का आप जो है कि जो पग के नाखून हैं, पैर के नाखून, उसको डुबाते हैं, खुजली लाली जलन सब पे अगर ये लगाते हो तो आप जो है कि इन चीज़ों से बचे रहो। भोजन करके जो ये केवल घंटा डेढ़, पानी इसके बाद पी ये औषधि का पेय। यानी भोजन करके तुरंत पानी नहीं पीना, 1.5 घंटे के बाद पानी पीना है। ये बहुत सी औषधियों का पेड़ है। जो भोजन के साथ ही पीता रहता नीर, रोग 103 हो फूट जाए तकदीर। यानी जो भोजन के साथ ही तुरंत पानी पीता रहता है उसको कई बीमारियां हो जाएंगी। पानी करके गुनगुना मेथी देव भिगाए, सुबह चबा कर नीर पी रक्तचाप सुध जाए। पानी अगर गुनगुना करके मेथी उसमें जो है कि भिगो देते हो 1 चम्मच, सुबह उसको चबा कर ऊपर से पानी पी लेते हो तो आपका रक्तचाप यानी बीपी जो है सुधर जाए। अलसी तिल नारियल घी सरसों का तेल, यही खाइए नहीं तो हार्ट समझिए फेल। यानी अलसी आप खाइए, तिल खाइए, नारियल का तेल खाइए, घी खाइए, सरसों का तेल खाइए। और ये जो रिफाइंड खाते हो उससे हार्ट फेल होने की संभावना है, यानी रिफाइंड नहीं खाना है। इन तेलों का उपयोग आप कर सकते हैं। पहला स्थान सेंधा नमक, पहाड़ी नमक सुजान, श्वेत नमक है सागरी ये है जहर समान। यानी सेंधा नमक सबसे पहले आता है, पहाड़ी नमक उसके बाद आता है, श्वेत नमक हमें जो है जहर के समान है, यानी तुरंत छोड़ देना चाहिए। तेल वनस्पति खाइए चर्बी लियो बढ़ाए, घीरा कोलेस्ट्रॉल तो आज रहे चिल्लाए। यानी वनस्पति का तेल खा के आपकी चर्बी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसको लेकर आज आप चिल्लाते हो, तुरंत छोड़ दो वनस्पति और रिफाइंड। अल्मुनियम के पात्र का करता जो उपयोग, आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग। यानी जो अल्मुनियम के बर्तन में खाना पकाता है, खाता है, उसको जो है कि 48 रोग होते। फल या मीठा खाइए तुरंत न पीजे नीर, ये छोटी आंत में बनते विष धरती।
फल आप खाते हो या मीठा खाते हो, तुरंत जो है पानी पीते हो, तो ये आपकी आंत में जाके, छोटी आंत में जाके ये जहर बनता है। यानी फलों के साथ में और मीठे के साथ में तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। चोकर खाने से सदा बढ़ती तन की शक्ति, गेहूँ मोटा पीसिए दिल में बढ़े विरक्ति। यानी चोकर आप खाते हो, बढ़ती तन, उससे तन में शक्ति बढ़ेगी। यानी गेहूँ को, जो भी अनाज है, थोड़ा सा मोटा पीसना चाहिए, जिससे दिल की विरक्ति बढ़ती है, यानी जो है कि दिल हमारा सही रहे। नींबू का पानी करता जो उपयोग, पास नहीं आते कभी यकृति आंत के रोग। यानी नींबू के पानी का जो हमेशा उपयोग करता है, उसके पास यकृत संबंधी, लीवर संबंधी रोग नहीं आते। दूषित पानी जो पिए बिगड़े उसका पेट, ऐसे जल को समझिए 100 रोगों का गेट। यानी अगर आप दूषित पानी पी रहे हो तो उसका आपका पेट बिगड़ जाएगा और कई बीमारियां होंगी। रोज मुलहटी चूसिए कफ बाहर आ जाए, बने सुरीला कंठ भी सबको लगत सुहाए। यानी रोज़ अगर आप मुलहटी चूसते हो तो ये जो कफ आपका बनता है गले में, वो जो है कि निकल जाएगा और आपका कंठ भी सुरीला होगा और सबको अच्छा लगेगा। भोजन करके खाइए सौंफ गुड़ अजवाइन, पत्थर भी पच जाए जाने सकल जहान। यानी भोजन करके आप सौंफ गुड़ अजवाइन इत्यादि का सेवन करते हो तो आपका जो भोजन है वो आराम से पच जाए। लौकी का रस पीजिए चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक हृदय रोग निदान। यदि आप लौकी का रस पीते हैं, चोकर युक्त पिसान खाते हैं, तुलसी गुड़ सेंधा नमक का उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके हार्ट संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएगी। हृदय रोग खांसी आम करे बदनाम, 2 अनार खाइए बनते बिगड़े काम। यानी आपको हृदय रोग है, खांसी आ रही है, आम आपको जो है कि हो गया है, तो 2 अनार आप जो है कि रोज़ खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। चैत्र मास में नीम की पत्ती हर दिन खावे, ज्वर डेंगू या मलेरिया 12 मील भगावे। यानी जो चैत्र मास में जो कोमल पत्तियां निकलती हैं नीम की, उसको हर दिन जो खाएगा, उससे ज्वर डेंगू या मलेरिया जो है उससे बहुत दूर भाग जाए। 100 वर्षों तक वह जिए लेत नाक से श्वास, अल्पकाल जीवे करे मुंह से स्वांछो पार। यानी जो मुंह से श्वास लेगा वो जो है कि ज़्यादा नहीं जिएगा, और जो नाक से सांस लेगा वो जो है कि 100 वर्ष तक जिएगा। शीतम गर्म जल से कभी करिए मत स्नान, घट जाए है आत्मबल नैनन को नुकसान। यानी अगर आप जो है कि गर्म जल से स्नान करते हो तो उसको मत करिए, आपका आत्मबल घटेगा और आँखों को भी नुकसान हो। हृदय रोग से आपको बचना है श्रीमान, सुधा चाय या कोल्ड ड्रिंक का मत करिए पान। यदि आपको हृदय रोग से बचना है तो सुधा यानी शराब, चाय या कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर नहावे गरम जल, तन मन हो कमज़ोर, नयन ज्योति कमज़ोर हो शक्ति घटे चहुओर। अगर आप गर्म जल से नहाते हैं तो आपका तन और मन दोनों कमज़ोर होगा, आपकी नयन की जो है कि रोशनी कम होगी, शक्ति घट जाएगी। तुलसी का पत्ता करे यदि हरदम उपयोग, मिट जाए हर उम्र में तन के सारे रोग। जो श्वास संबंधी दमा है इत्यादि है, अगर आप जो है कि तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल करते हो बराबर, तो आपको जो है कि हर उम्र में जो है कि जो श्वास संबंधी रोग है, तन संबंधी जितने भी रोग है आपको दूर हो जाएंगे। छोटी पिपली संग सम पीसे पुष्कर मूल, मासा चाटे शहद संग नाशे समा दमा समूल। भृगराज के स्वरस को चाटे शहद मिलाए, कफ प्रकोप के श्वास में शीघ्र लाभ दर्शाए। आँख पत्र 2 नग धरे काली मिर्च 50, घोंट पीस इक रस करे वटी उड़द आभास। 6 वाटिका कुछ कुछ दिना प्रात ले जो खाए, तापर कोसा जल पिए दमा रोग जड़ जाए। हृदय रोग अर्जुन छाल मंगाए के पंचगुण सीता मिलाए, तोला नित्य गो दूध में निराहार पी जाए। 1 साल विधिवत करे यही सतत सदुपयोग, हृदय रोग सब भांति के रहे समूल नसाय। गाजर खावे पाव भर प्रातः काल निरहाय, हृदय रोग ने गुण करे मिटे त्रिदोष विकार। हरण सूठ सब बच पिपली सबका चूर्ण बनाए, मात्रा विधि अनुसार ले रोग हृदय का जाए। पांडु रोग यानी पीलिया। कटु तुरई रस काढ़ी के बूंद नश्य ले 4, झरे नाक के पीत जल नाशे पांडु विकार।
पीत हरण को लाए के छाने कूट पिसाए, मिश्री वामे पीस के भाग समान मिलाए। 6 मासे औषधि ताजा जल से खाए, कुछ दिन ले दोनों समय पिलिया रोग जाए। पुनर्नवा के मूल का टुकड़ा कर 21, करे माल धागा पिरो पहने 10 दिन। जाको होवे पीलिया रोग समूल नसाए, स्वास्थ्य लाभ हो जाए धरे वृक्ष पर जाए। यानी पुनर्नवा की जड़ को लाकर उसका 21 टुकड़ा करना है और उसको माला बनाकर जो है 10 दिन पहनना है, और उससे पीलिया रोग जो है कि दूर हो जाएगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। अब आ जाते हैं डायबिटीज पे। जामुन गुठली मिंग और सम पीसे गुड़माल, जल संग मासे 3 ले नित ही सांझ सकार। अति गुणकारी औषधि सदा संवारे देह, याको विधवत नित ले मिटे रोग मधुमेह। हरा करेला फल स्वरस 2 तोले कढ़वाए, पहले अल्पाहार ले पीवे नमक मिलाए। प्रातः लेवे नियम से नित महीना 2, कष्ट मिटे मधुमेह का करे अपथ्य न कोय। अनानास का स्वरस को हल्दी रत्ती हल्द मिलाए, कुछ दिन में मधुमेह में रहे लाभ दर्शाए। यानी अगर आप 2 तेला हरा करेला का फल निकाल कर उसको जो है कि थोड़ा थोड़ा पी रहे हैं नमक मिला के, आप देखेंगे 2 महीने लगातार करने से आपकी जो है डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी। लकवा को देखते हैं। अधरंग यानी पैरास, आँख पत सेक सिद्ध करे, तिल करे अभयंग। यत्न सहित कुछ दिन करे, ठीक हो अधरंग। सोठ वचा के चूर्ण का 8 गुने मधुरस, 6 मासा ले 2 समय जाय रोग अधरंग। यानी जो है कि आपको अगर वो हो गया है तो सोंठ का चूर्ण बना के 8 गुने जो है कि ये शहद लेकर उसमें जो है कि 6 मास इसको जो है कि देना पड़ेगा दोनों समय, आपका ये जो है रोग ठीक हो जाएगा। इंद्रायण की मूल और सम पिंपली मिलाए, 4 टंक नित चूर्ण ले वात संधि गत जाए। ताजा बथुआ लाए के लेवे स्वरस कढ़ाए, नित पीवे तोला रस जाए गठियाबाद। गठियाबाद को ख़त्म करना है तो ताज़ा बथुआ लेकर उसका रस निकाल कर नित जो है कि 1 तोले के बराबर पीते हैं तो आपका जो है गठिया रोग। फिर सफ़ेद दाग, बीज मैंगावे बाकुची चूर्ण करे पिसाए, त्रय मासा ले 2 समय नित दाग मिट जाए। यानी जो है कि मैंगावे का बाकुची का जो है चूर्ण मिलाकर उसको जो है कि सुबह शाम जो है लेना है 2 बार, आप ठीक हो जाएगा। ज्योतिमयी और बावची तेल समान मिलाए, श्वेत दाग पर मली रहे कुछ दिन में ने मिट जाए। मासा नारियल तेल में दे नौसादर चूर्ण, श्वेत दाग लेपन करे मिटे दाग संपूर्ण। यानी आप जो है कि नारियल के तेल में नौसादर चूर्ण मिलाकर श्वेत दाग लेपन करते हैं तो आपका वो दाग ठीक हो जाएगा। कैंसर में केवल गाजर स्वरस ले खान पान बिसराए, 9 महीना की अवधि में रक्त कैंसर जाए। यानी अगर आप गाजर का सेवन करते हैं 9 महीने की अवधि तक तो आपका रक्त कैंसर जो है कि दूर हो जाएगा, गाजर का जो है कि रस निकाल कर। केवल गाजर स्वरस ले खान पान बिसराए, 9 महीना की अवधि में रक्त कैंसर जाए। पौध उगाई गेहूं की 9 दिन की जब होए, देवे पीस निचोड़ के रोगी पीवे सोए। जाके तन हो कैंसर दुग्ध भात ले पथ्य, 3 महीना नित ले होवे लाभ अकथ्य। फिर हाई ब्लड प्रेशर को देखते हैं। 3 मील घूमा करे प्रातः नंगे पैर, रक्तचाप होवे नहीं हृदय रोग से खैर। बासी रोटी गेहूं की भिगो दूध में खाए, उक्त रक्तचाप में शीघ्र लाभ दर्शाए। तोला ब्राह्मी पत्र रस पीवे साँझ सकार, उक्त रक्त के चाप में जल्दी होय सुधार। ये देखिए गाजर है, आप जो है इसका 9 महीने सेवन करिए, आप जो है कि आपका कैंसर ठीक हो जाएगा।